Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear aspirant of channel Dear Maths. So aspirant, the continuity video of the questions which are now starting from question number 20. Okay, so the question number 20 is the same as the last question, which is question number 19, but I am not skipping a question because of the continuity of the questions. So what is the question? Nasir bought a practical copy ₹60 and sold it ₹40. How much loss did he get? तो हमें बहुत पहले पता है कि लॉस का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, मैंने आपको बताया। तो लॉस कब होता है? जब हमारी CP जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है और SP जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वी गेट लॉस। तो CP इसमें क्या है, उसने कॉस्ट प्राइस जो थी वो क्या थी, 60, और सोल्ड प्राइस क्या है, उसने 40 पे इसको सोल्ड कर दिया, तो ही गेट लॉस ऑफ कितने हो गए, ₹20। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो सिंपल क्वेश्चन, इतने ही कुछ सिंपल होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ आपको फार्मूलाज पे कुछ कंसंट्रेट करना है, कुछ फार्मूलाज हैं उनको याद रखना है। सो ओके माय डियर स्टूडेंट, आई नो कि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 21? So as my dear student, the question number is 21 is वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, ज़रूर एक टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। द नंबर हुज 17% इज 51 इज़। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट ये सिंपल सा फॉर्मूला एक बनाया हुआ है, रिक्वायर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज ऑफ द नंबर इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर क्या है, वो जो हमें फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर हम हमेशा लेट कर लेते हैं, क्या वो हो गया x। परसेंटेज ऑफ द नंबर गिवन है, कितनी दी हुई है, 17%, तो 17 हमने लिख दिया परसेंट, और इक्वल टू क्या है, रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 51। देखिए जो लिखा हुआ है बस उसी से हमने बना लिया। तो x 17% का मीनिंग 17/100 इक्वल टू 51। ओके, तो हमारे पास जो है यहाँ 100 डिवाइड हो रहा है 70 से, तो इधर आके 51 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 17x इक्वल्स टू 51, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 5100 हो गया, और 17 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51, और 2 0 हमारे पास वैसे ही आ गए। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो वो नंबर क्या है जिसका 17% 51 होता है, द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द नंबर इज़ 300। तो 300 का 17% जो है वो 51 होता है। सो सिंपल क्वेश्चन, जस्ट ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। आई होप कि यू गेट दिस क्वेश्चन वेरी ईजीली, और अब तो ये प्रैक्टिस भी हो गई होगी क्योंकि ये अगेन हमने रिपीट किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड so as friend, question number 22 is here. What is the question number 22? Is the question of ratio. A car washer can wash 8 cars in 18 minutes, ठीक है। एक कार वॉशर जो है वो 8 कार्स वॉश करता है कितने मिनट्स में, 18 मिनट में। एट दिस रेट, इसी रेट पे, हाउ मेनी कार्स कैन बी वॉश इन 3 आवर्स, बोल रहे हैं इसी रेट पे 3 आवर्स में जो है वो कितनी कार वॉश होंगी, ठीक है। तो हमें पता, हम रेशोज़ वाले क्वेश्चन किस तरह करते हैं, सबसे पहले हमें पता है क्या कार दी हुई है और क्या दिया हुआ है, दूसरी तरफ हमें मिनट्स दिए हुए, टाइम दिया, टाइम किस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 18 मिनट्स और यहाँ दिया हुआ है 3 आवर्स। तो रेशोज़ में हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपने जो यूनिट है वो सेम में लेनी है, यानी कि मिनट्स को हम यहाँ जो आवर्स है इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में। तो कार कितनी है, इट कैन वॉश 8 कार्स हैं, और मिनट्स कितने हैं, यहाँ पर मिनट्स लिखते हैं 18 मिनट्स में। 8 कार्स जो हैं वो 18 मिनट्स में वॉश होती। तो हाउ मैनी कार वॉश, हाउ मैनी मतलब x कितने मिनट, कितने 3 आवर्स में, 3 आवर्स हैं ये, देखें ये 3 आवर्स है। तो इसमें इसको किस में कन्वर्ट करूँगी, इसको मैं कन्वर्ट करूँगी मिनट्स में। तो 3 को किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में कितने मिनट हो गए, तो 3 घंटे में बन जाएंगे हमारे पास 180 मिनट्स, ठीक है। तो ये 180 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो कार्स भी ज़्यादा वॉश होंगी, ओके। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब दोनों एरो आप, या तो दोनों एरोज अप होंगे आपके, या दोनों एरोज डाउन होंगे। तो ये दोनों एरोज मैंने अब बना दी, किस तरह लिखेंगे हम, x/8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 180/18, ओके। एंड जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 18x, या 18 को हमने x को करने की ज़रूरत ही नहीं है, x को अपनी जगह रखें आप, 180/18
और 8 डिवाइड हो रहा है यहाँ x से, तो इक्वल टू के नेक्स्ट तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से हमारे पास। अब इसको हमने कैंसिल कर देना है, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ओके, और 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 4 से, तो 24 ज़ा 80। तो सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 180 मिनट्स में जो आपके पास कार वॉश होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 80 एट दिस रेट पे। तो 80 कार वॉश हो रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, इसमें आपको कन्वर्जन करनी थी। कन्वर्जन करने के बाद आपने सॉल्व करना था। अगर आप 180 को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कन्वर्ट करना है, यूनिट्स को सेम यूनिट्स में लेके आना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 इज हेयर। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बड़े मज़े का क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर 4 नंबर्स, 4 नंबर हैं। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज़ 15 एंड डेट ऑफ लास्ट 3 इज 16। फर्स्ट 3 नंबर का जो एवरेज है वो 15 है और लास्ट 3 नंबर का एवरेज जो है वो 16 है। इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19, तो लास्ट नंबर अगर वो 19 होता है तो फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने इस क्वेश्चन कैसे करना है, हमने किया सबसे पहले हमने निकाला सम ऑफ फर्स्ट 3, यानी कि फर्स्ट 3 का जो हमारे पास सम है हम उसको किस तरह करेंगे। फर्स्ट 3 का हमारे पास सम हो गया 3 इंटू, फर्स्ट 3 का क्या है, एवरेज 15 है ना, 3 इंटू 15 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया, 45, ठीक है। ये फर्स्ट 3 का सम हो गया। अब निकालेंगे सम ऑफ लास्ट 3। सम ऑफ लास्ट 3 का जब निकालेंगे तो लास्ट का क्या दिया हुआ है हमें 16, तो वो भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, क्योंकि नंबर तो 3 है ना, तो 3 को से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16 को, तो वो क्या आ गया हमारे पास 48, सही है। ये समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, तो सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ नंबर का जो हमारे पास सम आ रहा है वो कितना है, 48। लास्ट 3 का जो सम है वो कितना है, 48 है ना। हमने लिख दिया ये लास्ट 3 का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 48, ओके। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें से ये बन रहा है कि सेकंड प्लस थर्ड, और मुझे फोर्थ नंबर पता है क्योंकि फोर्थ नंबर क्या है इन्होंने बताया, द लास्ट नंबर इज़ 19, तो मैंने यहाँ लिख दिया 19 विच इज़ इक्वल्स टू 48। तो हमारे पास एक तरह की इक्वेशन बन गई कि सेकंड प्लस थर्ड नंबर इक्वल हो गया किसके, 48 प्लस 19 है, इक्वल टू किस तरफ आके माइनस 19 हो गया, और विच इज़ इक्वल्स टू हो गया 29। यानी कि सेकंड और थर्ड नंबर का जो सम आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 29। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, देखें फर्स्ट नंबर के लिए मैं लिखती हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, 3 नंबरों का सम कितना आ रहा था मेरे पास, 45। ये मैंने यहाँ किया ना, ये ठीक है। तो हमने ये लिखा फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सम कितना हमारे पास 45 है, ओके। अब हमें फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट की जगह फर्स्ट आ, सेकंड प्लस थर्ड किसके इक्वल आया, सेकंड प्लस थर्ड 29 के, ये दिस 29। तो मैं यहाँ लिख दूंगी प्लस 29 इक्वल्स टू 45, प्लस का 29 है, इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 29, तो 45 माइनस 29 विच इज़ इक्वल्स टू 16। सो द फर्स्ट नंबर इज़ 16, यानी कि जो फर्स्ट नंबर आ रहा है हमारे पास वो क्या है, 16 है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हो गए हैं एस्पिरेंट हमारे। अगर आपने ये 23 क्वेश्चन की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी ना, उसमें से भी देखें 2 या 3 क्वेश्चन हमारे पास रिपीट भी हुए हैं, ठीक सेम उसके। तो ये 23 के भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे 5 क्वेश्चन ज़रूर होंगे इनमें जो कि अपीयर्ड होते हैं हर टेस्ट में। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। Allah Hafiz and continue doing your practice of maths.